का सारा मामला इस वक्त हुकूमत वो चाहते हैं कि खान साहब एक बड़ी पार्टी और बहुत बड़े लोगों के सपोर्ट के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस्लामाबाद में आए और 20 या 21 नवंबर को टकरा जाए। यही चाहती है हुकूमत, इसीलिए वो खामोश तमाशाई बन के बैठी है। मौजूदा हुकूमत जो बैठी हुई है उसके लिए तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा हो जाए और जिन बैसाखियों पे वो खड़े हुए उसके नीचे एक और बैसाखी जो है वो डाल दी जाए। इस निज़ाम को, इसकी असल हकीकत को, इनके कर्ता धर्ता को आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, सब खेल आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब मामला सिर्फ ये है कि ये इतना सादा मामला नहीं है कि जी वज़ीर आज़म पे FIR क्यों नहीं हो रही, IG छुट्टी पे जाने की कोशिश कर रहा है, परवेज़ इलाही कुछ नहीं कर पा रहे चीफ मिनिस्टर होते हुए भी। मामला सारा ये है कि ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? कभी मुल्क में बहुत दफ़ा हुआ है, हमारे पास हज़ारों बेशुमार तकरीरें पड़ी हुई हैं जिसमें कि हमने देखा है कि बहुत सारे सियासतदान हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और इसी तरह मामला तूल पकड़ते रहते हैं। अब सारा का सारा मामला इस वक्त हुकूमत ने दो फरीकियान के दरमियान धकेल दिया और खुद तमाशा देख रही है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूं। वो चाहते हैं कि खान साहब एक बड़ी पार्टी और बहुत बड़े लोगों के सपोर्ट के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस्लामाबाद में आए और 20 या 21 नवंबर को टकरा जाए। यही चाहती है हुकूमत, इसीलिए वो खामोश तमाशाई बन के बैठी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक दो बातें सिर्फ मैं शुरू में करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो टेलीविजन के ऊपर बयान आया उस शख्स का जिससे मुबीना तौर पे कहा जी कि इसने गोली चलाई और यही वहाँ पे कातिल था और यही। देखें, जब तक 164 CPRC के तहत बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड ना हो उसका कोई मानी नहीं होता, पहली बात। दूसरा, आप जेपटाइज करना चाहें अगर इस केस को तो फिर आप इस किस्म की चीज़ें जो हैं, एक के बाद दूसरा वीडियो बयान, उसके बाद तीसरा वीडियो बयान जो है वो आप ला कर सामने रखते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस इशू को पहले उठाना ही नहीं चाहिए, ना मेरे ख्याल में PTI को भी नहीं चाहिए कि उस पर स्ट्रेस करें, क्योंकि उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। पता नहीं किसने इंटरव्यू लिया, किसने वो शाया किया, ना मजिस्ट्रेट वहाँ पे था, ना उसकी रिकॉर्डिंग की गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि FIR में देखें, आप एक अदारे के एक अहम शख्सियत का नाम देना चाह रहे हैं, आप लिख सकते हैं जी कि फ़लाँ फ़लाँ बीच में है और वगैरह वगैरह, यानी नामालूम लोगों को आप डाल सकते हैं। आप तो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ ले रहे हैं ना, इस तरह जिस तरह के आप आईनी शाहिद हैं कि उन्होंने कुछ किया होगा। तो देखें, इस मुल्क के अंदर जैस्मीन, हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, देखिए हमारे यहाँ दो किस्म की पॉलिटिक्स हैं। एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है, उसके लिए आपको चाहिए खुमैनी और ईरान, और या चाहिए आपको अर्दोगान उसका टर्की चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स में आपने देखना है कि आपने अपना हदफ कैसे अचीव करना है। अब मौजूदा हुकूमत जो बैठी हुई है उसके लिए तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा हो जाए और जिन बैसाखियों पे वो खड़े हुए उसके नीचे एक और बैसाखी जो है वो डाल दी जाए। देखिए, मैंने खान साहब से भी ये बात की है, आपका हदफ जो है वो है PDM, और PDM को आपने टेक ऑन करना है, और उनकी टांगें कांपे टांग रही थी जब आपका लॉन्ग मार्च हो रहा था। अब आपने इसको मेंटेन भी करना है, इसको आपने सस्टेन भी करना है। आपको गोलियां भी लगी हैं जो बड़ा अफसोसनाक वक़ुआ है। मैं समझता हूँ कि इसको हर किसी ने कंडेम किया दुनिया भर में, यानी आप ट्रूडो से लेकर और आप USA चले जाएं जहाँ से कहा गया था कि रजीम चेंज को इनिशिएट किया गया उस साइफर के ज़रिए, उन्होंने इसको कंडेम किया, बरतानिया ने कंडेम किया, पूरे यूरोप ने कंडेम किया, हर मुल्क ने इसको कंडेम किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।